नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट और ये हमारा टेस्ट नंबर जो है 20 होने वाला है। देखिए, इसके पहले का हमने 19 सेट अपलोड किया था पहले ही। किया होता है ना कि ये हफ्ता में एक बार सेट होता है। तो अभी क्या है कि आपको आज 20 नंबर सेट देखेंगे। इसके पहले का हमने 19 सेट ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है हम देखते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर बोला है कि भारत के लिए अन्य क्षेत्र जो है मंडल क्या है। अन्य क्षेत्र मंडल पूछ रहा है क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए। अन्य क्षेत्र मंडल की अगर हम बात करते हैं तो 200 समुद्री मील हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 12 समुद्री मील की बात करते हैं तो प्रादेशिक जल सीमा हो जाएगा। और 24 समुद्री मील जो दिया गया है ये हमारा हो जाएगा संलग्न क्षेत्र मंडल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बुर्जिल दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है। बुर्जिल दर्रा, देखिए ये आपको तो पता ही होगा, आपने आंसर किया होगा वृहत हिमालय, जो कि सही आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नोट कीजिएगा। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप क्या है। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वृक्षाकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नदियाँ जो होती हैं ये आपका वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूपी बनाती हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं नर्मदा तथा सोन नदियाँ ये आपका अरीय अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति हैं। छोटे वृक्ष या घास जो है किस प्रकार के वनस्पति हैं। आंसर हो जाएगा सवाना वनस्पति। क्या हो जाएगा, सवाना वनस्पति। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो दोस्तों वर्षा की मात्रा जो होता है 40 से 60 सेंटीमीटर तक होता है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र जो है किस देश में है। सबसे अधिक जो क्षेत्र है दोस्तों ये कौन से देश में देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलता है भारत में। कहाँ पे, भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि के या फिर कृषि से संबंधित नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जल है जो कृषि से संबंधित नहीं है। तो देखिए, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कछुआ कृषि। कछुआ कृषि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी झींगा कृषि सही है, शैवाल कृषि सही है और शंख कृषि जो है ये आपका सही है। किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में जो है स्थापित किया गया है। जावर क्षेत्र में जो है दोस्तों यहाँ पे स्थापित किया गया है। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीसा। सीसा के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में जो है स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है। कोयला खनन क्षेत्र तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, झारखंड राज्य में। कहाँ पे, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था। ये कौन से वर्ष में दिया सलाई का उद्योग का स्थापना हुआ था। तो ये 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। देखिए, ये सब सेट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं डिस्कशन के साथ तो मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है बिहार दरोगा टारगेट करके। उसमें क्या है कि डेली बेस पे सुबह 7 बजे से पहले सेट अपलोड होता है। सभी लोग सेट लगा रहे हैं और सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। तो आप नंबर नोट कर लीजिए 87 56 54 65 33। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कर दीजिए। पूरा प्रोसेस जो है आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको ज्वाइन होना है, क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध जो है किस राज्य से है। प्रोजेक्ट बीकन जो है ये एक परियोजना दोस्तों है। ये आपका किस संबंध यानी कौन से राज्य से है। तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। नोट कीजिएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत है। भारत का साक्षरता प्रतिशत है तो ये आपका हो जाएगा 74.04%। 74.04%। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर। बोला कि बाल्टी जनजाति का निवास स्थल क्या है। बाल्टी जनजाति का तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख इसका उत्तर हो जाएगा।
अबोहर वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? अबोहर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो ये पंजाब राज्य में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में। राखाल लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? राखाल लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? तो ये मणिपुर से है। किससे है? मणिपुर से। निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने आंसर कर भी दिया होगा। घोड़ा से परिचित नहीं थे, हाथी से थे, भैंस थे और व्याघ्र भी दिया गया है। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निग्रंथ जो है कहा गया है? निग्रंथ कहा गया है। तो ये कहा गया है किसको? पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। आंसर हमारे यहाँ पे भी हो जाएगा। ये 23वें तीर्थंकर थे, तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। मथुरा का स्तंभ लेख जो कि गुप्त वंश का पहला प्रमाणित लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से जो है संबंधित है? ये कौन से गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के श्रीहर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? ये कौन से वंश के शासक से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेन वंश। नोट कीजिएगा, सेन वंश, ऑप्शन नंबर डी। किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की जो है छाप दिया था? अपनी पैर की छाप दी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुलोंगतुंग हो जाएगा। यानी आंसर हमारा यहाँ पे डी जो है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा प्रथम। याद रखेंगे फर्स्ट वाला। चंदावर का युद्ध जो है कब हुआ था? सभी को पता है चंदावर का युद्ध जो है दोस्तों हमारा हुआ था 21 नंबर का हो जाएगा 1194 में। 1194 और मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की इसमें जीत हुई थी। याद रखेंगे। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर यह सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन जो है कि सल्तनत कालीन सुल्तान का है। ये किसका एक तरीके से कथन है दोस्तों? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सिकंदर लोदी का है। किसका है? सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जो है सी अस्पा व द्वि अस्पा नियम जो है लागू किया गया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 का बी हो जाएगा। जहांगीर के समय ये लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था। पूर्वी भारत में बताइए। आंसर हमारा हो जाएगा 24 का बालासोर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प जो है सही नहीं है? यानी समाचार पत्र दिया गया है और एक तरफ संपादक दिया गया, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए गदर की बात करते हैं तो करतार सिंह इसमें जो दिया गया है सही है। भारत मित्र जो है यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए भारत मित्र समाचार पत्र का जो संपादन है 1878 में बाल मुकुंद गुप्ता तथा अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किया था। और हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, हमदर्द जो है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए गदर का हमारा लाला हरदयाल भी देखने को मिलता है। आगे की भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना जो है किस स्थान पर हुआ था? ये कौन से स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ये कौन से वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉन शोर के कार्यकाल में। और सर जॉन शोर का जो कार्यकाल है दोस्तों 1793 से लेकर के 98 तक इनका जो है कार्यकाल माना जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका कार्यकाल आप अच्छे से याद रखेंगे 1786 से लेकर के 93 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है। स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? स्वदेश बांधव, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंग आंदोलन हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा जो है किया गया था? तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जर्मनी की सहयोग से। नोट कीजिएगा, जर्मनी की सहयोग से। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। उपयुक्त कथन किसके द्वारा जो है दिया गया था?
ये जो कथन है दोस्तों खान अब्दुल गफ़ार खां के द्वारा ये दिया गया था। आंसर हमारा 30 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, इसको भी आप नोट करेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण जो है किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए संविधान सभा के जो सदस्य की बात कर लेते हैं 32 नंबर, तो जो हमारे यहाँ पे सुशीला राय दिया गया ये हमारा नहीं था। बाकी कमला देवी चौधरी, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू ये सब क्या है कि संविधान सभा के सदस्य थी, लेकिन सुशीला राय जो है ये नहीं थी। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए तीसरी अनुसूची आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों। आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शपथ तथा प्रतिज्ञान से हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची में है, भाषा हमारा 8वीं अनुसूची में है, और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का जो वेतन है यह हमारा दूसरा अनुसूची में है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन दिया गया है? कौन से अनुच्छेद में? तो ये आपका अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं 34 नंबर, तो देखिए अनुच्छेद हमारे यहाँ पे 308 हो जाएगा। देखिए 308 अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के संबंध में प्रावधान शामिल है। ये प्रावधान जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। एक सेकंड, इसका आंसर देखिए हमारा 308 नहीं होगा, अनुच्छेद हमारा 311 होना चाहिए। अनुच्छेद 311, इसमें देखिए आंसर थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है ना, कोई सेट में एक आध क्वेश्चन जो होता है टाइपिंग में दिक्कत होता है आंसर का, तो इसका आंसर याद रखेंगे आपका 311 सही हो जाएगा। आगे की पुडुचेरी को किस वर्ष जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया है? पुडुचेरी को कौन से वर्ष में भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो ये 1962 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1962, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? सही अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता। आंसर हमारा जो है यहाँ पे 36 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है अनुच्छेद 19(1) में 19(1) के ख के तहत लोगों को हथियार रहित बिना हथियार शांतिपूर्वक सभा करने की अनुमति दिया गया है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारा है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित जो है किया गया है? सम्मिलित किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे की शिक्षा का अवसर प्रदान करना। आंसर हमारा जो है 37 का क्या हो जाएगा? बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, और ये हमारा 2002 में। संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय जो है कौन करता है? अच्छा प्रश्न है। संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय जो है कौन करता है? तो ये आपका संसद ही करता है। कौन करता है दोस्तों? संसद ही करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है नहीं करता है? देखिए किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो सेना प्रमुख का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है दोस्तों। 39 का हमारा, एक सेकंड, ये तो सेना प्रमुख का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो ये तो होना नहीं चाहिए। और भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करता है, ये सही है, लेकिन इसमें जो सी दिया गया है 39 का, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो 39 का आंसर हमारे यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये इसका नियुक्ति नहीं करता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? क्या होगा आंसर? इसका आंसर देखिए हमारा 16वां संविधान संशोधन, और ये हमारा 1963 में हुआ था। 1963 में। लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? लोक अदालत, देखिए लोक अदालत की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। और मोबाइल कोर्ट की अवधारणा की बात कर लेते हैं। मोबाइल कोर्ट की अवधारणा तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम। लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन जो है कार्यरत है? लोकपाल। आंसर हमारा हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्मिक मंत्रालय। देखिए ये सब क्वेश्चन बिहार दरोगा के लिए एकदम कहीं ना कहीं देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, और देखिए ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कहीं ना कहीं सोच लीजिए कैसा रहेगा, तैयारी एकदम अच्छा करना पड़ेगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग के जो गठन है ये हुआ था 1955 में।
वर्ष 1955 बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ये पॉइंट को याद रखना है, किसकी अध्यक्षता में, तो बीजी खेर की अध्यक्षता में। लोक व्यवस्था जो है विषय है, लोक व्यवस्था विषय है किसका, तो लोक व्यवस्था दोस्तों ये राज्य सूची का है। किसका है, राज्य सूची। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, आप कमेंट करके बताएंगे, भूलेंगे नहीं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है, तो ये ग्रहण किया गया है फ्रांस से। किससे, फ्रांस से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है। अजलान शाह कप का जो संबंध है ये आपको देखने को मिलता है हॉकी से। किससे, हॉकी। ऑप्शन नंबर बी। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे अरविंद अडिक। अरविंद अडिक। ऑप्शन नंबर डी। नाबार्ड संबंधित है किससे, देखिए नाबार्ड जो है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 में जो है इसका नाबार्ड का स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट है कि 5वें पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। 5वें पंचवर्षीय योजना का, तो गरीबी हटाओ। क्या हो जाएगा, गरीबी हटाओ। और इसका देखिए 5वें पंचवर्षीय योजना का अवधि कब कब से था, 1974 से लेकर के 78 तक जो है इसका अवधि माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि ECGC संबंधित है किससे। ECGC जो है ये किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका जो संबंधित है आपका निर्यात संवर्धन से है। निर्यात संवर्धन। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा जो है किया जाता है। कौन से कोशिका अंगक के द्वारा ये होता है, तो ये आपका हो जाएगा आंतरद्रव्य जलिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। संवहन ऊतक का निर्माण जो है किससे होता है। संवहन ऊतक का निर्माण ये किससे होता है, तो देखिए ये आपका होता है अंतर्वेशी विभाज्योतिकी से होता है। अंतर्वेशी विभाज्योतिकी से होता है। ऑप्शन जो है हमारा 52 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है। मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है, तो एंट अमीबा कोलाइडी। एंट अमीबा कोलाई हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में जो है किया जाता है। आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा बीज। बीज का उपयोग करते हैं मसाले के रूप में। एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुखगुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं। मुखगुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं, तो ग्रसनली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनली। ऑप्शन नंबर सॉरी माफ कीजिए, ग्रसनी लिखा गया है, ग्रसनी। तो 56 का आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य शरीर में संचित नहीं हो सकता है। मनुष्य शरीर में जो है संचित नहीं हो सकता है, तो विटामिन बी जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। विटामिन बी और सी ये सब देखिए आपका जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी सब जो भी हमारा विटामिन होता है वो सब वसा में होता है। आगे त्रिदली कपाट पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा दाया आलिंद तथा निलय के बीच में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मानव रक्त किसी उपस्थिति के कारण जो है गाढ़ा यानी लसलसा और सियान होता है। उत्तर हमारा हो जाएगा एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है। अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन की बात करते हैं तो ये हमारा इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्लूकागॉन ग्लूकोज के उत्पादन में सहायक होता है। इसका स्राव जो है अल्फा कोशिका द्वारा होता है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा जूल सेकेंड। नोट कीजिएगा जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है दोस्तों, तो हृदय का माफ़ कीजिएगा जल का बहाव। देखिए जो क्यूसेक होता है ये जल का बहाव होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, जैसे वसा की मात्रा ब्यूटिरोमीटर द्वारा मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता जो है लक्स मीटर के द्वारा होता है। और जो हृदय की धड़कन होता है दोस्तों, ये हमारा जो हृदय का धड़कन दिया गया है ये हमारा स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है मापा जाता है। तो ये सभी आपका एग्जाम में आ सकता है।
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा घर्षण से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन देखते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर अगर हम देखें 64 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हमारा हो जाएगा। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण जो है गलनांक घट जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगे दोस्तों हमारा उच्चतर आवृत्ति की होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देता है? तो ये हमारा हो जाएगा कोरोना, नोट कीजिएगा कोरोना जो है दोस्तों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो है क्या होता है दोस्तों? तो यह हमारा हो जाएगा ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। आंसर हमारा जो है 67 का बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम जो है ये क्या परिभाषित करता है? देखिए धारा और वोल्टता दोनों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय या फिर विद्युत चुंबक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? तो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 69 का। आगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? तो इनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है अधिक होता है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 70 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्रण है क्या? इनमें से मिश्रण पूछ रहा है तो इस्पात हो जाएगा। देखिए इस्पात मिश्र धातु है, यह लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु होता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तावित किया है? ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपका डाल्टन के द्वारा, याद रखेंगे डाल्टन। और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो जे टॉमसन। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड हो जाएगा। और बात करेंगे हम कि जैसे यहाँ पे दिया गया है परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण जो है नील्स बोर ने किया था, जे थॉमसन। ठीक है, चलिए आगे है कि सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे बताइएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मोहर लवण है, मोहर साल्ट, आंसर हो जाएगा क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा द्विक लवण, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन जो है हो जाएगा, यानी उसका आयतन जो है क्या हो जाएगा? तो तिहाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज को एल्कोहल में जो है परिवर्तित कर देता है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा जाइमेस, याद रखेंगे जाइमेस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में क्या है रजत नहीं होता है? इनमें से पूछ रहा है कौन सा एक में रजत जो है हमारा दोस्तों नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। ग्रेफीन होता है, बताइए ग्रेफीन जो है होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का नैनो प्रतिरूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है, कौन सा अम्ल? ग्लाइकोल। तो देखिए 79 की अगर हम बात करते हैं तो इथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 79 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग जो है अपच का उपचार करने के लिए होता है? अपच का उपचार करने के लिए होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंटीसीड, नोट कीजिएगा एंटीसीड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रपाड़ा नामक स्थान से मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं, यह किस राज्य में स्थित है? यह कौन से राज्य में स्थित है?
तो यह आपको देखने को मिलता है ओडिशा राज्य में। नोट कीजिएगा, ओडिशा राज्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश अपने मौसम संबंधित उपग्रह यानी फैग्यून 4B लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन हो जाएगा। नोट कीजिएगा, चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? भारतीय जो वायुसेना है ये कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। नोट कीजिएगा, तीसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? ये कौन से राज्य में किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। हाल के दिनों में कौन सा बैंक हाउस वर्क इज वर्क परियोजना जो है शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। नोट कीजिएगा, एक्सिस बैंक जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 17वीं एशिया प्रांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। भारत को टीबी मुक्त देश जो है बनाने का लक्ष्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 2025। नोट कीजिएगा, 2025 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार अभ्यास जो है कहाँ आयोजित जो है किया गया है? सुदर्शन प्रहार, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों कहाँ पे? राजस्थान। नोट कीजिएगा, सी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है? सही आंसर हमारा 89 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी अचलेंद्र रेड्डी हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये सब आपको छोड़ना नहीं है। विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं, देखिए आंसर तो हमारा 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। मैत्री दिवस मनाते हैं 6 दिसंबर को। और झंडा दिवस मनाते हैं 7 दिसंबर को। चारों दिवस याद रखेंगे। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ये रहा इसका ऑप्शन 91 का, तो थोड़ा सा ब्लर है, इसको सही होने दीजिए। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा फैसल फारूकी, ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मोरक्को करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा जो कि धेमाजी परियोजना जो है किस राज्य में है? धेमाजी परियोजना, तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। कौन से राज्य में? असम। आगे ज्योतिर्गमय महोत्सव 2022 जो है कहाँ पर मनाया गया है? तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली, यानी दिल्ली आप आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, बोला कि अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो ये आपका कोलकाता बना है। ऑप्शन नंबर हमारा 95 का जो है सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स रीजनिंग दिया गया। इसमें देखिए आपका डिस्कशन भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें डिस्कशन बहुत अच्छा तरीके से दिया गया। आप सभी लोग से बोला जा रहा है कि आप ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33। इस पर आपको बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कर देना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।